अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से हम सब भी ठीक हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज हमारे इटली में इधर शब बरात है, तो मैं आपको शब बरात के नवाफिल भी बताऊंगी। और जो 7 पत्तों के साथ बेरी के पत्ते होते हैं उसके साथ मगरिब से पहले और असर के बाद शावर लेते हैं, वो भी आपको बताऊंगी। तो इसकी जो है शब बरात की कुछ फजीलतें भी बताऊंगी। आइयों वाली रातें। हज़रत सैयदिना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह अज़्ज़ वजल ख़ास तौर पर 4 रातों में भलाइयों के दरवाज़े खोल देता है। बकरा ईद की रात, ईद उल फ़ितर की रात और शबान की 15वीं रात। और इसी रात मरने वालों के नाम और लोगों का रिज़्क और इस साल हज करने वालों के नाम भी लिखे जाते हैं। और चौथी रात अरफा की यानी 9 ज़ुल्हिज्जा की रात अज़ान फ़जर तक। मगरिब के बाद के 6 नवाफिल। मगरिब के फ़र्ज़ और सुन्नतों वगैरह को अदा करके 6 रकत नफल 2 रकत कर कर के अदा कीजिए। पहली 2 रकतें शुरू करने से कबल अर्ज़ कीजिए कि अल्लाह अज़्ज़ वजल इन 2 रकतों की बरकत से मुझे दराज़ी उम्र बिल खैर अता फ़रमाए। दूसरी 2 रकतें शुरू करने से कबल अर्ज़ कीजिए अल्लाह अज़्ज़ वजल इन 2 रकतों की बरकत से बलाओं से मुझे मेरी हिफाजत फरमाए। और तीसरी 2 रकातें शुरू करने से कबल इस तरह अर्ज़ कीजिए कि अल्लाह अज़्ज़ वजल इन 2 रकतों की बरकत से मुझे सिर्फ़ अपना मोहताज रख और गैरों की मोहताजी से बचा। हर 2 रकत के बाद 21 बार कुल हुवल्लाह, 1 बार सूरह यासीन या फिर 1 बार सूरह यासीन पढ़ ले। बल्कि हो सके तो दोनों पढ़ ले। ये भी हो सकता है कि एक इंसान जो है वो पढ़ ले और दूसरे बाकी जो है बुलंद आवाज़ से यानी एक पढ़ ले और बाकी उसको सुनने। इसमें ये ख्याल रहे कि दूसरा इस दौरान ज़ुबान से यासीन शरीफ ना पढ़े। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल रात शुरू होते ही सवाब का अंबार लग जाएगा। हर बार यासीन शरीफ के बाद दुआए निस्फ़ शबान भी पढ़नी है। और मैंने आपको ना वीडियो के एंड में ना दुआए निस्फ़ शबान की भी एक पिक ली है। और जो है मगरिब के नवाफिल है ना, जिनको बात नहीं समझ आई वो उसकी भी मैंने पिक ली है, उसको क्लोज़ करके आप देख लीजिएगा। कब्र पर मोमबत्तियाँ जलाना। शब बरात में इस्लामी भाइयों का कब्रिस्तान जाना सुन्नत है और इस्लामी बहनों को शरअन इजाज़त नहीं। कब्रों पर मोमबत्तियाँ नहीं जला सकते। हाँ, अगर तिलावत वगैरह करनी हो तो ज़रूरतन उजाला हासिल करने के लिए कब्र से हटकर मोमबत्ती जला सकते हैं। इसी तरह हाज़रीन को खुशबू पहुँचाने की नीयत से कब्र से हटकर अगरबत्तियाँ भी जलाने में कोई हर्ज नहीं। मज़ारात औलिया पर चादर चढ़ाना और उसके पास चरागा करना जलाना वगैरह जायज़ है। इस तरह लोग मतवज्जा होते हैं और उनके दिलों में अज़मत पैदा होती है और वो हाजिर होकर इक्तसाबे फैज़ करते हैं। अगर औलिया और अवाम की कब्रें यकसा रख दी जाएं तो बहुत सारे दीनी फ़वाइद ख़त्म होकर रह जाएं। आतिशबाज़ी हराम है। अफसोस, आतिशबाज़ी की नापाक रस्म अब मुसलमानों में ज़ोर पकड़ती जा रही है। मुसलमानों का करोड़ रुपया हर साल आतिशबाज़ी की नज़र हो जाता है और आए दिन ये ख़बरें भी आती रहती हैं कि फ़लाँ जगह आतिशबाज़ी से इतने घर जल गए और इतने आदमी झुलस कर मर गए वगैरह वगैरह। इसमें जान का ख़तरा, माल की बर्बादी और मकान में आग लगने का अंदेशा है। फिर ये काम अल्लाह अज़्ज़ वजल की नाफरमानी भी है। और हज़रत मुफ्तियाने अहमद यार ख़ान अलैहि रहमतुल्लाह रहमान फरमाते हैं कि आतिशबाज़ी बनाना, बेचना, ख़रीदना और ख़रीदवाना, जलाना और चलवाना सब हराम है। असर के बाद गुस्ल लेना। इसके ये फ़ायदा है कि ना सारा साल बंदा जादू
اور بیماریوں سے نا حفاظت میں رہتا ہے۔ وہ ایسے 7 پتے بیری کے لینے ہیں، ان کو اچھی طرح دھو کر پانی میں جوش دلا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ جوش دلا کے اس کو عام گرم پانی کو دوسرے پانی میں شامل کر کے اس سے آپ نے غسل لے لینا ہے۔ غسل لینے کے بعد غسل یہ ہے مغرب سے پہلے لینا ہے، اور مغرب کے نوافل جو ہیں پھر غسل لے کے آپ نے وہ ادا کر لینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کی رات جو ہے وہ بہت افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کی صدقے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور اگر آپ لوگوں نے کسی کا دل دکھایا تو آپ اس سے معافی مانگ لیں، اور اگر میری کوئی بات آپ کو اچھی نہیں لگی، کسی کو بھی جو سن رہا ہے تو وہ بھی مجھے معاف کر دے۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔